आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। दिल्ली के राजघाट पर वन कन्या आर्ट ग्रुप द्वारा लोक एवं पारंपरिक कलाओं को समर्पित कला प्रदर्शनी अनगढ़ का आयोजन गांधी स्मृति दर्शन आर्ट गैलरी में किया गया, जिसमें कि लगभग 60 कलाकारों ने भाग लिया। कला प्रदर्शनी 1 से 6 अप्रैल 2025 तक लगी रहेगी और इसको देखने का समय सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय लोक कलाओं को प्रोत्साहन देना और इस धरोहर को अगली पीढ़ी तक ले जाना है, ताकि यह परंपरा बनी रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव द्वारा किया गया तथा इस कार्यक्रम में के सूत्रधार संदीप चौधरी रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती काजल सूरी, जो भारतीय थिएटर की प्रख्यात शख्सियत हैं और साथ ही अभूतपूर्व लेखिका भी हैं, और दूसरी मुख्य अतिथि श्रीमती संजना तिवारी, जो कि प्रकाशक और हिंदी साहित्य की सेवा में पिछले 26 वर्षों से संलग्न हैं। इस कार्यक्रम में मंच का संचालन अनुश्री गुप्ता और कमल सेठ ने किया, जो कि कैमल कंपनी में उत्तर भारत के रीजनल मैनेजर हैं। इसमें कलाकारों ने पिछवाई, मधुबनी, गोंड, तंजौर इत्यादि लोक कलाओं पर अपने चित्र प्रस्तुत किए। साथ में पारंपरिक कलाओं की भी पेंटिंग दर्शकों के लिए लगाई गई है। इसमें भाग लेने वाले कलाकार का नाम इस प्रकार है: डॉक्टर आशा कुमारी, आशीष बोस, सरिता, मीना गुप्ता, डॉक्टर बर्नाली, भावना भनोत, रुचिका अग्रवाल, रश्मि मल्होत्रा, इंदु मिश्रा, पल्लवी पुरी, राजपाल कालिया, राजेश कुमार, प्रवीण सैनी, निशी टंडन, मदन लाल, सुपर्णा, हेमलता, परमजीत कौर, राधिका अग्रवाल, हिमानी धवन, कमल जौहर, दीप शिखा, सुरेख, पायल जैन, पायल तनेजा, शिवानी धवन, नीलू खन्ना, निशी टंडन, विक्की गोंगिया, नीलम बंसल, नेहा राठी, सुहाना, शिवम, रुपेश, रोहित, करण, कुसुम, निदा, आरोही, हेमलता तथा अन्य कई कलाकारों ने इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। आइए दिखाते हैं क्या कुछ हुआ कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा आए हुए मुख्य अतिथियों ने। मैम, क्या कहेंगी आज के इस आर्ट एग्जीबिशन का आपने आयोजन किया, किस तरीके का रिस्पांस मिला और क्या क्या कुछ नया देखने को मिला यहाँ पे? एक्चुअली सबसे मेरा नाम डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव है। मैं वन कन्या आर्ट ग्रुप चलाती हूँ और ये सब हमारे आर्टिस्ट बंधु हैं, जिनके संग हमारा बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है और इस पेंटिंग की बनाने वाली रुचिका जी को भी काफी साल से जानते हैं। तो मेरा तो बस यही है कि आर्टिस्ट को मैं एक नया प्लेटफॉर्म देना, आर्टिस्ट के संग नए नए थीम्स पे काम करना, आर्टिस्ट का काम बिकवाने की कोशिश करना और उनको नया प्रमोशन मिले, नई चीजें हो, तो इसी का ही लेके करा। खुद भी आर्टिस्ट थी तो समझती हूँ कि वो क्या चाहते हैं, क्या बीतती है, तो बस उन्हीं के संग जर्नी चल रही है। और भारत सरकार जो है वो लोक कलाओं को प्रमोट कर रही है, इसलिए जो है हम लोक कलाओं के ऊपर और ट्रेडिशनल जो पारंपरिक कलाएं हैं उनके ऊपर ये एग्जीबिशन है और बच्चों को भी इससे जोड़ा है, क्योंकि हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना। हमारी जो परंपराएं हैं वो उन तक नहीं पहुंचेंगी तो सब कुछ बेकार है, हम ही तक रुक गई, तो इसलिए हम उनको भी जोड़ के कर रहे हैं। आज यहाँ पे कितने आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया? यहाँ पे करीब जो है, अगर छोटे बड़े मिला लें तो 60 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया हुआ। तो सब दिल्ली के लोकल हैं या फिर पूरे देश के कोने कोने से आए हैं? और कुछ आसपास के राज्यों से हैं, कुछ मुंबई से भी एक है, तो एक लोग की तबीयत खराब है जो आज नहीं है, तो ऐसे ही चल रहा है। इसमें राष्ट्रीय लेवल के सारे कलाकार हैं या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के? सब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। सब लगा है, कितने दिन का लगा? ये 6 दिन का है, 1 से 6 अप्रैल तक है। तो क्या कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में, जो लोग आपको देख रहे हैं? आप सबसे आए, इस एग्जीबिशन को विजिट करें और आर्टिस्ट को मतलब प्रोत्साहन के लिए लोगों का आना और देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आर्टिस्ट लगाया ही लोगों के लिए है। भाई जब तक लगाने का फायदा क्या है, जब तक कोई दाद दे के ना जाए, तो इसीलिए लगाया है। सब आपका सीधा मैसेज है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इसे देखें, ताकि हमारी जो लोक कलाएं हैं वो
डाइंग स्टेज में हैं, समझ रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिले। जैसे मधुबनी बढ़ गया, वैसे बहुत सी लोक कलाएं हैं, पारंपरिक कलाएं हैं, लोग को मालूम ही नहीं है कि अगर बनाते भी हैं तो भगवान को भी बनाने के नियम होते हैं, तो वो सब मालूम होना चाहिए और उसको ही बढ़ाने के लिए हमने ये करा है। मैंने पेंटिंग्स में पीएचडी कर रखा है और मैं इंडिया के डिफरेंट ट्रेडिशनल आर्ट्स के साथ साथ अपना कंटेम्प्रेरी आर्ट भी करती हूँ, ताकि जो हमारा इंडियन कल्चर है वो भी रहे और उसके साथ जो हमारा नया मॉडर्न इंडिया है उसमें जो भी आइडियाज हैं वो भी हमारे पेंटिंग्स में झलके। जैसे कि मेरी इस पेंटिंग में है, मैं आपको पेंटिंग दिखाती हूँ। ये पेंटिंग है, इसमें मेड इन इंडिया है और मैंने एक बुलेट ट्रेन बनाई है। मोदी जी ने जैसे हमारे देश के लिए प्रगति के लिए राह पर ले जा रहे हैं, तो मैंने ट्रेडिशनल मधुबनी आर्ट में ये कंटेम्प्रेरी आर्ट का टॉपिक लगा के पेंटिंग बनाई है। और ये मेरी वो आर्ट है जो कि आजकल डाइंग है, तो सुनहरे 24 कैरेट गोल्ड में मैंने मोरकुटी बनाई है, जो उदयपुर में नाथ द्वारा में ये काम होता है पिछवई का। तो अब कोई नहीं करता, लेकिन मैं सिखाती भी हूँ और मैं करती भी हूँ, ताकि आने वाली जनरेशन इस पेंटिंग्स को सीख भी सके और ये जिंदा रहे। मैं राजेश कुमार, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट एवं मैनेजिंग डायरेक्टर कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अनगढ़ आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन यहाँ 1 से 6 अप्रैल तक चलेगा, यहाँ गांधी दर्शन आर्ट गैलरी में। तो सबसे पहले मैं यहाँ 30 आर्टिस्टों से अधिक कलाकारों की यहाँ पर आर्ट लगाया। मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने आकर के यहाँ अपना आर्ट एग्जिबिट किया है। उसके बाद में सभी से मैं ये भी निवेदन करूँगा कि यहाँ गांधी दर्शन में राजघाट पर आए और यहाँ विभिन्न प्रकार का जो आर्ट लगा है इसको देखें, इसकी सराहना करें, जो अच्छा लगे तो उसको परचेज भी करें। ये बहुत यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आर्ट को देखने का अवसर मिलता है। जो ग्रुप आर्ट एग्जीबिशन होती है उसका यही फायदा होता है कि हम बहुत प्रकार के आर्ट को यहाँ देखते हैं। मेरा आर्ट यहाँ पर लगा है, ये मैं वेस्ट पर काम करता हूँ, वेस्ट टू बेस्ट पर। तो गणेशा आर्ट बने हैं, तो जैसे मैं ये देखें तो ये मैगजीन से गणेशा बनाए हैं। यहाँ देखिए तो ये पीवीसी का दाना है, ये पीवीसी के दाने से बने हैं। सभी मेरे जो आर्ट है वो वेस्ट पर होता है या नेचुरल पर होता है। ये आप देखें तो ये कपड़े की कतरन है, कपड़े की कतरन से बना है। और इधर आप देखिए ये भी क्लॉथ है, वेस्ट क्लॉथ जो होता है उससे बना है। ये नेचुरल कलर है, हल्दी, कॉफी, चूना, उनको यूज करके ये बना है। और आगे देखिए आप, ये रस्सी का प्रयोग किया है, रस्सी से बना है। और यहाँ पर आप देखें जरा एक बार, ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर से बना है, ये थ्रेड से बना है। ये टेक्निक अलग है, नीचे ये भी थ्रेड से है, तो ये टेक्निक अलग है। इस तरह से अलग अलग तरह से मैंने 300 से ज्यादा मटेरियल को यूज करके 3000 से अधिक गणेशा की पेंटिंग्स बनाई है, जिसमें से कुछ एक यहाँ पर एग्जीबिशन में लगाई है। और सब लोग आए, मेरे आर्ट को देखें, दूसरे आर्टिस्ट हैं उनके आर्ट को देखें और कोशिश करें आर्ट में डूबने की। आर्ट बहुत कुछ कहता है, उसको समझने की। देखिए, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, अपने आर्ट को एक्सपोजर देने के लिए उनको जगह नहीं मिलती है। ऐसे लोग भी हैं, इसमें सीनियर आर्टिस्ट भी हैं। तो 30 से अधिक आर्टिस्टों को जोड़ करके यहाँ राजघाट पर गांधी दर्शन में ये एक ग्रुप आर्ट एग्जीबिशन लगाने के लिए मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। डॉक्टर गौरी को, वो बहुत मेहनत करती रहती है और बहुत अच्छे से इस तरीके से वो सहयोग करती रहती है आर्टिस्टों का, तो उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर आशा है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ MBBS MD बायोकेमिस्ट्री। मैं अभी शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करती हूँ, लेकिन आर्ट मेरा पैशन है, शुरू से ही रहा है। और आज मैं गांधी दर्शन आर्ट गैलरी में अपने कुछ आर्ट वर्क्स के साथ लेके आई हूँ। मेरा आर्ट वर्क जो है, इसका नाम है बिटोड़ा आर्ट। ये एक बिल्कुल नया आर्ट फॉर्म है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता है। इस आर्ट के ये आर्ट हरियाणा के गांव में पल रही है और इसको कंपाइल करते हुए मैंने एक बुक बनाई है, जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पब्लिश किया है, डिस्कवरी एंड रिवाइवल ऑफ रूरल आर्ट ऑफ हरियाणा।
बेसिकली इस किताब में मैंने 6 साल में हमारे गांव में जो बिटोड़ा आर्ट होती है उसके फोटोग्राफ्स खुद से कलेक्ट किए हैं और फिर उसी आर्ट को समझ के मैंने उसे कैनवस पे उतारा है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये दोनों आर्ट वर्क्स मेरे बिटोड़ा आर्ट पे है। इनको मैंने नाम दिया है सोनेट्स ऑफ गोल्डन रोज एंड लाइन एंड आर्ट्स द प्ले ऑफ माइंड। तो ये आर्ट दूसरी आर्ट से अलग है। अलग कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ। इस आर्ट में बहुत ही सिंपल पैटर्न्स बनाए जाते हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, प्रिडोमिनेंटली पैरेलल लाइंस और आर्क्स के द्वारा, और इसमें फूलों का समावेश होता है। सेंटर अट्रैक्शन जो है वो फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे पत्ते, छोटी छोटी चिड़िया, ऐसी छोटी छोटी चीजें ऐड करके ये आर्ट को सजाया जाता है। और फीमेल्स जो है इस आर्ट को बनाती हैं उंगलियों से या छोटी सी लकड़ी से, इस तरह से उस पूरे पैटर्न को बनाया जाता है। जो बिटोड़ा स्ट्रक्चर है ये लगभग 6 से 7 फीट का होता है। इसके अंदर गाय के गोबर से बने उपले, उनको स्टोर किया जाता है और उन उपलों को बारिश के मौसम में या सर्दी के टाइम पे अपने फैमिली के लिए यूज करती हैं। तो लेडीज उसको इतनी सुंदर कला से सजा के चारों दीवारों को अलग अलग तरीके के पैटर्न से सजाती हैं। लगभग 1-1.5 घंटा एक दीवार को बनाने में लग जाता है, तो फिर भी इतना टाइम लगा के वो उसको सजाती हैं। 4-5 औरतें मिलके उस टाइम पे गाना भी गाती हैं। तो ये जो कला है ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को सदियों से जोड़े हुए है। इस कला में हैप्पीनेस है, जो बनाते हैं उनके लिए भी और जो देखते हैं उनके लिए भी। मेरा नाम दीपशिखा है, मैं गुड़गांव बेस्ड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ। सो मेरे आर्ट वर्क्स मोस्टली कंसेप्ट बेस्ड होते हैं रादर दैन स्किल बेस्ड, और यहाँ पे जो एग्जीबिशन चल रहा है दीज आर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल आर्ट। तो मेरी आर्ट वर्क्स सारे फेस्टिविटीज पे बेस्ड हैं। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे गणेश चतुर्थी पे बेस्ड आर्ट वर्क बनाया है, तो जहाँ पे भी हम गणेश से रिलेट करते हैं अ न्यू बिगनिंग, तो मैंने ये दिखाया है यहाँ पे कि देयर इज ऑल डार्कनेस ऑल अराउंड एंड दिस पेज अ न्यू चैप्टर ओपन्स विथ श्री गणेश जी, एंड देन देयर इज लाइट एंड a lot of vibrance inside it once you matlab with the new chapter that opens in your life. So this is the concept behind Ganesh Chaturthi, and ये वाला painting मेरा it's based on Janmashtami. So ये श्री कृष्ण पे मैंने बेस किया है, जहाँ पे ये कृष्ण की बांसुरी है और ये मक्खन और ये मोर पंख। सो बेसिकली पीछे मैंने कलर्स ऑफ जॉय दिखाए हैं। जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मैंने कुछ गोपियां दिखाने की कोशिश करी हैं, और ये कलर्स और बबल्स ऑफ जॉय हैं बेसिकली। सो यही मेरे आर्ट वर्क्स हैं, ट्रेडिशनल आर्ट। अदरवाइज मैं मोस्टली कंटेम्प्रेरी आर्ट एब्स्ट्रैक्ट्स ही बनाती हूँ। सो दैट्स इट अबाउट। मेरा नाम श्वेता है और मैं अपने फादर के एग्जीबिशन में आई हूँ यहाँ पे। उनकी यहाँ पे काफ़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जैसा आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमें आर्टिस्ट देखने के लिए मिले हैं और अलग अलग पेंटिंग्स, अलग अलग कलाएं हमें देखने के लिए मिली हैं जिनसे शायद मैं परिचित अभी तक नहीं थी, और अच्छा लगा है। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो हमें कुछ नया देखने के लिए मिला है हमारे फादर की कलेक्शन में से, तो वो ये पेंटिंग, ये नई पेंटिंग्स हैं जो उन्होंने अभी रिसेंटली बनाई हैं बिल्कुल। और तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिन पर दिन वो एक मतलब जैसे इंस्पायर तो करते ही थे, वो खुद भी एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जो मतलब कहीं किसी से कम नहीं है। मतलब यहाँ एक एग्जीबिशन में सबके साथ और इस लेवल तक आना हमारे लिए भी बहुत प्राउड वाली बात है। थैंक यू। नमस्कार। आज इस आर्ट एग्जीबिशन में हालांकि मुझे तो जो उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा मिला। यहाँ जो एग्जीबिशन लगा हुआ है बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन है। इसमें राजेश कुमार जी की हमारी जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं सारी गणेशा के ऊपर बनाते हैं, सारा वेस्ट मटेरियल यूज करते हैं, और जिस तरह से हर पेंटिंग में उनकी एक अलग चीज होती है, एक अलग संदेश देती है एक पेंटिंग, तो ये सच में अद्भुत लगता है देखने में। और क्योंकि राजेश कुमार जी मेरे परम मित्र हैं और बड़े भाई की तरह हैं, उनकी पेंटिंग्स का इस तरह नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाना, इतनी अच्छी अच्छी जगह पे एग्जीबिशन लगना अपने आप में हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा उनकी इस एग्जीबिशन के लिए।